हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने अपने घरों में या जहाँ पे भी आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं वो सब काम अपना कुशलता से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आईएसटी ऑफिशियल पर जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इसे पूरा वॉच कीजिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। अब क्यों आने वाला है? क्योंकि आज हम एक गेमिंग वीडियो लेके आए हैं और इस गेम के अंदर बहुत सारे गेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं जिन्हें हम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम किसकी बात कर रहे हैं ये तो आपको अभी पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा लक्ष्य बस इतना सा है कि हम जो हमें आता है या जो हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबल कर सकते हैं, मतलब कर तो क्या ही सकते हैं, लेकिन जो हम मतलब यूट्यूब वगैरह पे डाल सकते हैं तो वो हम डालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी के साथ जिनके लिए भी वो उपयोगी हो आपको लगता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो गाइस आज हम जानने वाले हैं गेम के बारे में जिसका नाम है क्विंटेंसिस प्लेरूम। तो ये गेम क्या है? इसमें बेसिकली बहुत सारे गेम्स है। जब ऐसे जो पहले जब एक टाइम था जब ब्लाइंड्स के लिए ये डाइस गेम्स और ये कार्ड गेम्स और बोर्ड गेम्स इतने एक्सेसिबल नहीं थे, तो लोग खेल नहीं पाते थे। तो उसी के समय में ये गेम आया था और इस गेम को लगभग 10 साल हो चुके हैं और इस गेम को मतलब बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। जब भी मैं देखता हूँ अराउंड 98 100 से ऊपर ही लोग होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा है कि इंडिया से हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग होते हैं। तो आप बहुत सारे अलग-अलग लोगों से दोस्ती भी कर सकते हैं, आप उनके साथ गेम खेल सकते हैं, आप अपना मतलब एक तरीके से एक बहुत अच्छा टाइम पास कर सकते हैं इस गेम के साथ। तो बिल्कुल, आज जैसे हम कि हम लोगों ने हम लोग करते हैं, हम लोगों ने काफ़ी दोस्त बनाए हैं इस गेम को खेलते हुए। जी, उनसे तो आपको मिलवाएँगे ही आगे आने वाली वीडियोज़ में। पर आज हम जानने वाले हैं गाइस कि हम इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं या फिर बेसिक इसका इंटरफ़ेस है वो क्या है। तो मैं सबसे पहले मैंने गेम को इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे आप नॉर्मली किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मसला नहीं है, आप सब कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी गेम लॉन्च कर लेता हूँ। तो आपको इसी नाम से मिलेगा ये क्विंटेंसिस गेम रूम। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो मेरा यूज़र नेम है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस गेम को खेल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो क्या ही हुआ है, मुझे भी 3-4 महीने हुए हैं, पर मैं इसे ठीक-ठाक टाइम से खेल रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको ये सारी फ़ील्ड्स ब्लैंक मिलेंगे। यूज़र नेम ब्लैंक और ये भी आपको ब्लैंक होगा आपका। तो ये आपको रिमेंबर माय पासवर्ड चेकबॉक्स चेक ही रहने देना है, या फिर आपकी मर्ज़ी है। अब अगर आप चाहते हो आप बार-बार पासवर्ड डालना, तो आप इसे नॉट चेक भी कर सकते हो। और ये कनेक्ट का बटन है, तो इससे आप एंटर करते ही आप प्ले रूम में एंटर कर जाओगे अपने उस अकाउंट से, जिस भी अकाउंट का आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रखा होगा। ये लॉस्ट पासवर्ड बटन, इससे आपका अगर पासवर्ड आप भूल जाते हो एक्सीडेंटली, तो आप यहाँ से वो रिकवर कर सकते हो। और क्रिएट अकाउंट बटन, तो ये है क्रिएट अकाउंट बटन। हमें फिलहाल इसी से मतलब है। आप जैसे ही इस पे एंटर करोगे, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उस पे इनकी वेबसाइट qcslot.net हाँ, यस, qcslot.net इनकी जो वेबसाइट है वो आपके डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी। तो पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप पहले से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के नहीं खेल सकते, बल्कि आपको पहले ये जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन हमने आपको दिखाया है, इसमें आपको जाके पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो हम तरीका बताने वाले हैं उस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे यूज़र नेम और वही पासवर्ड डाल के खेल सकते हैं। जी सर, जी सर। और तो मैं क्रिएट अकाउंट पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए, जैसे मेरा वेब ब्राउज़र क्रोम है। तो आप स्पेस यहाँ पे मत दीजिए, आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर्स का। तो आपको अपना जो भी यूज़र नेम लगता है, सूटेबल लगता है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो आपका पासवर्ड जो है बेसिकली 6 कैरेक्टर्स से ऊपर का होना चाहिए, या 6 कैरेक्टर
कैरेक्टर्स या 6 कैरेक्टर्स से ऊपर का होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। Confirm password. Edit protected. Required invalid. Enter your password. और ये है कंफर्म पासवर्ड। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, जैसे आपने पहली बार पासवर्ड डाला, अब यहाँ पर आपको वही पासवर्ड वैलिडेट करना है, यानी कि कंफर्म करना है। Email. Edit required invalid entry has autocomplete. Please give a valid email address because you will receive a validation link. Blank. तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, और आप वही ईमेल डालें जो मेरा सजेशन है, जो कि आपके यूज़ में है, बिकॉज वहाँ पे एक वैलिडेशन लिंक आपके पास आएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे ईमेल डालेंगे Content info landmark. तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट अकाउंट का बटन आएगा। मेरे पास तो अपना यूजर अकाउंट है। जो इस गेम की पॉलिसी है कि आप इसमें एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपको क्रिएट करके नहीं दिखा रहा, वरना मेरे पास तो अकाउंट है। पर अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को यहाँ तक भरेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट अकाउंट का बटन आएगा। जब आप एक बार टैप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पे एंटर कर देना है। तो आपको वो बोलेगा थैंक यू एंड वी हैव सेंडेड यू अ वैलिडेशन लिंक, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक टू फुलफिल योर रजिस्ट्रेशन और टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। मेरे को अच्छे से याद नहीं है क्या बोलता है, बट फिर वो आपके पास एक ईमेल आएगा आपके उस ईमेल अकाउंट पे, जिस पे भी आपने जिस ईमेल अकाउंट को अपने यहाँ पे आपने जौन सा भी ईमेल अकाउंट एंटर कर रखा होगा, उस पे आपको एक ईमेल आएगा उनकी तरफ से, qcsalon.net की तरफ से, कि वी हैव रिक्वेस्टेड अ वैलिडेशन रिक्वेस्ट फॉर, जो भी आपने अपना यूजर नेम डाल रखा होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। फिर आप जैसे ही उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप प्लेरूम में आराम से आकर अपना वही यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप अपने आप आराम से गेमिंग कर सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं और नए दोस्त भी बना सकते हैं। तो मेरे पास तो अकाउंट है, तो मैं Alt F4 से इसे क्लोज कर देता हूँ। Connection dialog. Create account. Button Alt plus R. तो मेरे पास है, तो चलिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करता Lost हूँ। password. Button Alt plus F. Connect button Alt plus C. कनेक्ट बटन Alt plus C, इस पे मैं एंटर करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। Quentin C game room shuffle. Menu list. Unknown. Welcome to the playroom. Version 2.99.1. तो देखिए मेरा प्लेरूम ओपन हो चुका है, क्योंकि मेरे पास अकाउंट था। Speech mode मैं off. स्पीच मोड ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, वरना ये बार बार बोलता रहेगा। तो मेरे पास अकाउंट था, तो इसलिए मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। आपका भी उसी तरीके से लॉगिन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये गेम सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं बल्कि साइटेड भी खेल सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये गेम खेल रहे हो तो आपकी अगर कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा भाई है जो साइटेड है या बहन है तो वो आपके साथ नहीं खेल सकता। ऐसा नहीं है, आप दोनों खेल सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर आपके पास कोई खेलने के नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। इसमें बॉट्स ऐड करने का सिस्टम, यानी कि आपकी फिलहाल कंप्यूटर खेलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई उस गेम को आप गेम खेल रहे हो उसके लिए कोई और बंदा वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपके साथ बॉट खेलेगा। क्यों सर, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक ही लोग खेल सकता है, या तो फिर देखने वाले या फिर बिल्कुल ही ब्लाइंड लोग। लेकिन ये गेम एक ऐसा है जिसमें दोनों ही खेल सकते हैं। और ये साउंड जो आपने सुनी, यानी कि मेरा कोई फ्रेंड प्ले रूम में एंटर हुआ, यानी कि जब आप भी अपने किसी दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऐसे ही आपके पास साउंड आएगी। तो चलिए इसका इंटरफेस हम एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी से। Speech mode talk. Create a new table. Create a new table. Spell Krishna says to shove him. Lol. तो मेरे कोई दोस्त मैसेज कर रहा है मेरे को, Ahmed Abu Al-Jinian has पर joined कोई me. बात नहीं, आप उस चीज को नोट कीजिए। Follow baby has just entered the playroom. तो Spell Krishna has joined Kaido. Naruto, you create a new table. Create a new यहाँ पे table. सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट अ न्यू टेबल का। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास गेम्स के ऑप्शन आ जाएंगे कि जौन से गेम होंगे उनके आप उनकी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस पे आप खेल सकते हैं। किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हैं और किसी को भी आप अपनी टेबल पे ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को आप अपनी टेबल से बैन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं। आप बॉट के साथ गेम खेल सकते हैं। एक क्रिएटर टेबल का ऑप्शन बेसिकली ये है कि आप एक नया गेम इस ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को छोड़ देता हूँ, बिकॉज आगे जब हम गेम्स खेलेंगे तब इस ऑप्शन के बारे में और अच्छे से बात करेंगे। Speech mode talk. Join a table. अब ज्वाइन अ टेबल, तो ज्वाइन अ टेबल का बेसिकली मतलब ये है Speech mode off. कि अगर किसी ने बंदे ने, मतलब जितने लोग हैं प्ले रूम में, अब जाहिर सी बात है हमने अगर टेबल क्रिएट की कोई और भी करता होगा, तो अगर किसी ने टेबल क्रिएट की है तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो जितनी टेबल पब्लिक होंगी, यानी कि एक चीज होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। अगर किसी ने बंदे ने टेबल प्राइवेट कर दी होगी तब तो वो टेबल आपको यहाँ पर शो नहीं करेगी, लेकिन जितनी भी पब्लिक टेबल्स होगी और जो किसी बंदे ने किसी गेम की क्रिएट कर रखी होगी वो सारी टेबल्स यहाँ पे आपको शो होगी जब आप ज्वाइन अ टेबल पे क्लिक करेंगे। Speech mode talk. क्यों इंद्रेश?
बिल्कुल Davies has left the बिल्कुल, table of और league ये table. बहुत अच्छा है Travel has just कि created a new कभी table of. कभी हमें क्रिएट नहीं भी Speech करना mode है off. तो तब भी हम जाके किसी के साथ खेल सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी को भी जॉइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को या किसी को भी। Speech mode talk. तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। Restore a table. Davies has just Restore a entered the table. speech mode off. तो रिस्टोर अ टेबल का मतलब ये है कि बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए है कि मान लो आप कोई गेम खेल रहे थे और आपको कोई ज़रूरी काम आ गया और आप और कोई आपका दोस्त खेल रहा था या आप और बॉट के साथ खेल रहे थे, तो आपको कोई ज़रूरी काम आ गया तो आपने बंदे को लिखा कि भाई मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मेरे को अब तो जाना पड़ेगा यार, क्या करें इस गेम का। तो आप इस गेम को आसानी से कंट्रोल एस के साथ सेव कर सकते हो और बाद में जब आप दोनों वहाँ पे वापस होगे तो आप उस गेम को यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली ये रिस्टोर का ऑप्शन इसलिए है कि आप किसी गेम को बीच में छोड़ दो तो बाद में उस गेम को आप यहीं से रिस्टोर कर सकते हो। Speech mode talk. क्यों इंद्रेश, सही कहा ना मैंने? Options. बिल्कुल, और इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा Speech mode सकता off. है। बिल्कुल, अब आपको कोई बीच में काम आ जाए तो आप लेफ्ट कर सकते हो टेबल और फिर वापस आप ज्वाइन कर सकते हो। लोग पीएम्स कर रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि प्लेरूम में काफ़ी मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं तो इसलिए। तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते Speech mode हैं। talk. Restore options. ऑप्शंस, ये ऑप्शंस का ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। इनमें क्या-क्या ऑप्शन हम ज़रा Alpha देख just लेते created. हैं। Language. लैंग्वेज, यहाँ से आप अपनी बेसिक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे Speech mode देखिए मुझे तो मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ना फ्रेंच आती ना स्पेनिश और ना ही ज़्यादा लैंग्वेजेस इसमें ऐसी है जो मेरे को आती हो। मुझे को तो इंग्लिश ही आती है, इसलिए मैंने तो इंग्लिश ही चूज़ कर रखी है। आप अपने हिसाब से प्रेफर्ड लैंग्वेज अपनी चूज़ कर सकते हैं। Speech mode talk. Language. General options. जनरल ऑप्शंस, इस पे चलिए देखते हैं क्या-क्या है। General options. Ask a confirmation before exiting. Yes. आस्क का कन्फर्मेशन बिफोर एग्जिटिंग, Speech mode off. इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप जब Alt F4 दबाएं तो ये क्या आपको पूछे क्विंटेंस प्लेरूम आर यू श्योर यू वांट टू क्विट, यस और नो, वो आपको पूछे क्या कन्फर्मेशन ले, जैसे आप जॉस के साथ करते हैं वैसे ही ये भी है। तो आप चाहते हैं कि आपके साथ आपको ये कन्फर्मेशन ले तो इसे आप रहने दीजिए, जैसे मैंने रहने दिया है। Speech mode talk. वरना गलती से कभी-कभी यार बहुत जल्दी मुझे मेरे से तो Alt F4 प्रेस हो जाता है तो मैं Speech mode off. गलती से कई बार टेबल्स लेफ्ट कर देता हूँ, फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं यार, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल। अनेबल ही रहने देता हूँ। Speech mode talk. Alt Automatically ask a F4 confirmation इसको before क्लोज exiting. करने Yes. का काम Speech होता mode है off. और ये अच्छा ऑप्शन है, इसको चेक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। Speech mode talk. Ask a confirmation before exiting. Yes. आस्क कन्फर्मेशन बिफोर Ruby एग्जिटिंग, 022 has left the मैंने तो table of इसे 1000. यस रख रखा है, अब आप इसे चाहे तो नो कर दें। Automatically save histories. No. ऑटोमेटिकली सेव हिस्ट्रीज, Speech mode off. अब मान लो मिसाल के तौर पे आप प्लेरूम में भी आए, आपने कोई डिस्कशन किसी के साथ की या फिर आपने कोई गेम भी खेला और आप चाहते हो कि इसकी हिस्ट्री में सेव करूं, तो इसके लिए आप F12 दबाओगे, वो नोटपैड की फाइल में सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हमेशा तो चाहूंगा नहीं, वरना तो ये मेरी तो बिल्कुल ही जिस भी फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर रखा होगा वो तो बिल्कुल ही फुलफिल हो जाएगी ना, अगर मैं हमेशा ही सेव करूंगा। तो आप इसके लिए फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जो भी सेव करने के लिए, मेरे पास हर बार हिस्ट्री सेव होती रहेगी। मैं जब प्लेरूम में जाऊंगा मेरी हर बार की हिस्ट्री आएगी, तो ट्रैफिक क्रिएट करेगी ना आपके पास। तो इसलिए इस ऑप्शन को नो ही रहने दीजिए। अगर आपको कोई हिस्ट्री सेव करनी है तो सिंपली F12 दबाइए, उसके बाद उस फाइल को जैसे आप नोटपैड फाइल को सेव करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस के साथ इसे सेव कर लीजिए। Speech mode talk. Save histories in C. Users NIEPVD data Roman QCDC. Mandriana has just created a new table of. तो अब जो हिस्ट्री की फाइल है वो कहाँ सेव की जाए, आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रखता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को ये करना सेव करना होता है मैं उसी वक्त उसका फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। Go back. गो बैक, Go back. Go back. चलिए गो बैक। General options. जनरल ऑप्शन हमने देख लिया। Audio and vocal synthesis. ऑडियो एंड वोकल सिंथेसिस, Term audio and speech synthesis. Audio output automatic. ऑडियो आउटपुट ऑटोमेटिक, इसे मत छेड़िए, इसे जो है Terminal has left the table वैसे of audio output automatic. Audio sound volume 98%. साउंड वॉल्यूम 98%। आप अपने हिसाब से ये आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी रखनी है साउंड वॉल्यूम। Music/streams volume 100%. म्यूजिक/स्ट्रीम वॉल्यूम, इसे भी मैंने 100% रख रखा है, आप भी 100 रख सकते हैं। और ये भी बड़ी मजेदार चीज है, इसके बारे में भी हम आगे जरूर डिस्कशन करेंगे। Disable audio streams. No. डिसेबल ऑडियो स्ट्रीम्स, नो, बिल्कुल नहीं करनी। Disable sound effects. No. डिसेबल साउंड इफेक्ट्स, नो। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, पर फिर मजा ही क्या आएगा इसके अगर में तो आप गेम में मजा ही नहीं है। साउंड के इफेक्ट्स ही डिसेबल कर दोगे तो। Screen reader automatic. स्क्रीन रीडर ऑटोमेटिक, ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। Subsystem. सब सिस्टम, Synthesis language. सिंथेसिस लैंग्वेज, ये सब आप ना ही छेड़ें। Voice. वॉइस, Voice volume not supported. वॉइस वॉल्यूम नॉट सपोर्टेड,
ये सारी चीजें तब सपोर्ट करती है जब आप SAPI चूज करते हो। तो मैंने SAPI Hosting चूज नहीं Hosting कर रखा, मैं NVIDIA ही यूज करता हूँ इसके लिए बेसिकली। Voice rate not supported. Nazi has joined Hosting. देखिए ये सब नॉट सपोर्टेड इसलिए है क्योंकि मैंने SAPI सिलेक्ट नहीं कर रखी। अगर आप SAPI 5 सिलेक्ट करेंगे तभी ये सारी चीजें आपके पास सपोर्टेड होगी। ये बाकी ऑप्शन Speech mode talk. Voice pitch not supported. स्पीच। Inflection not supported. Go back. His Arvind has just created Go back. audio and vocal synthesis. तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। Reading and appearance. रीडिंग एंड अपीयरेंस, इसे वैसे तो मैं Busy कहता हूँ 07 अपना has ही joined चुने। Alex. Reading and appearance. मैं Customized. आपको Components ऑप्शन found in दिखा colors. देता हूँ। Terminal has joined Navis. तो यहाँ पे Mode आप use speech mode off. अपनी कस्टम थिंग्स असाइन कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं तो, पर मैं इसे कभी नहीं छेड़ता क्योंकि मेरे को आज तक ये ऑप्शंस मतलब ढंग से समझ नहीं आए। Speech mode talk. Customized components found in colors. Customized components found in colors. कंपोनेंट्स, Alpha has फॉन्ट्स just एंड entered the theorem. कलर्स, ये साइटेड के लिए हैं। Customized system messages. कस्टमाइज सिस्टम Streamline मैसेजेस, customized game messages. Carrier Taxum has just created a new table. कस्टमाइज Streamliner has just customized game messages. Terminal has left the table Customized of terminals. game Izzy 07 has messages. just speech mode off. Speech mode talk. सॉरी फॉर दैट, When कोई music has जा joined. रहा है और आ रहा Dantine है। has just customized public chat. कस्टमाइज Speech पब्लिक mode off. चैट, आप इन सबको कस्टमाइज कर सकते हैं चाहे तो, बट मैं इन सबको में कोई छेड़खानी नहीं करता। बेसिकली ये रीडिंग एंड अपीयरेंस के ऑप्शन में मैंने किसी भी चीज में छेड़खानी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सही ही होता है बाय डिफॉल्ट। Speech mode talk. Customized private messages. Private Baby has joined messages. from customized invitations. Aziz has left the table of units. कस्टमाइज इनविटेशंस, Customized table messages. कस्टमाइज टेबल मैसेजेस, Customized global messages. Customized notifications. Customized friends. Customized administration. Add element. Customized view general. Customized view game. Is customized view discussions. Customized view private messages. Customized view invitations. Customized view friends. Customized view public chat. Add view. Use predefined colors for light slash with background. Use predefined colors for dark. Go back. Use predefined colors for dark slash black गो background. बैक चलते हैं। ये सारी चीजें साइटेड्स के लिए जो बाकी आखिरी के दो Go ऑप्शन back. हैं, Now reading and बट appearance. आपको ये चीजें छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। Security. और ये When सिक्योरिटी music का has left the ऑप्शन table है। of unit privacy. Security. सिक्योरिटी पे चलिए एंटर करते हैं। Security. Remember passwords. Yes. Izzy 07 has left. रिमेम्बर पासवर्ड, आप वहीं से आपको जैसे कि वहाँ पे मिल रहा था रिमेम्बर माय पासवर्ड चेक बॉक्स चेक, When S. Speech mode off. तो आप यहाँ से भी उसे छेड़ सकते हैं, मतलब यहाँ से भी आप उसे बंद कर सकते हैं। Speech mode talk. Remember passwords. Yes. Remember मैं passwords. इसे Yes. ऐसे ही रखने के लिए आपको सजेस्ट Sexton करूंगा। is to allow automatic links. No. Dantine has joined you. अटाउ Speech mode अलाउ off. ऑटोमेटिक लिंक्स, नो, ये है आप नो ही रहने दे वरना ये बहुत ज़्यादा स्पैम करता है कभी कभी। Speech mode talk. Allow automatic downloads. Yes. अटाउ अलाउ ऑटोमेटिक डाउनलोड्स, यस, इस ऑटो ये अपडेट्स की बात कर रहा है, ऑटोमेटिक डाउनलोड्स की। Go back. और गो बैक। Security. तो सिक्योरिटी भी हमने देख लिया, प्राइवेसी पे चलते हैं। Privacy. Restore default configure privacy. Who can send me private messages? Everybody except blocked people. तो देखिए जो पहला ऑप्शन है, हु कैन सेंड मी Speech mode off. प्राइवेट मैसेजेस एवरीबॉडी एक्सेप्ट ब्लॉक पीपल। तो ये बड़ा काम का ऑप्शन है आपके लिए अगर आप रखना चाहते हो। वैसे मैं नहीं करता कभी ये ऑप्शन, बट आप चाहते हो कि आपकी जो फ्रेंड्स लिस्ट में, यानी कि आपने जिनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रखी है, आपने जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और जिन्होंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रखी है, आपको वही मैसेज भेजे, तो आप यहाँ से वो सेटिंग कर सकते हो। देखिए कैसे बता देता हूँ। Speech mode talk. Who can send me private messages? तो आप देखिए हु कैन सेंड मी प्राइवेट मैसेजेस एवरीबॉडी एक्सेप्ट ब्लॉक पीपल मैंने कर रखा है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है ये देखने के लिए हम एंटर करते हैं। Who can send me private messages? My friends only. When music. Who can send me private? Who can send me invitations? Everybody except who can send me private messages? My friends only. तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो वो उसने सेटिंग्स बदल दी। अब Who can देखिए send क्या me बोल रहा who can send me private messages? My friends only. है। Who can send me private messages? My friends only। अब वापस मैं एंटर करता हूँ। Who can send me private messages? Everybody except blocked people. Sexton has just created. तो जैसे ही मैंने दोबारा एंटर किया तो यहाँ पे फिर से आ गया वो सेम Speech mode off. कि who can send me private messages everybody except block people। अब आपने जैसे जाहिर सी बात है आपको किसी ने कोई परेशान किया या फिर कुछ भी आपके टेबल में वो आके स्पैम कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा था, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया तो वो बंदा आपको अब मैसेज नहीं कर पाएगा और वो आपकी टेबल को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ना ही वो आपको इनवाइट कर पाएगा। Speech mode talk. Who can send me invitations? Everybody except blocked people. ठीक है, who can send me invitations everybody except block people। Who can join my public tables? Everybody except blocked people. who can join my public table everybody except Tommy block has just people। created a new speech mode off. ऐसे ही आप जैसे ही इस पे एंटर प्रेस करोगे आपके पास आ जाएगा who can join my public table everybody my friends only। अब वापस आप जब एंटर प्रेस करोगे who can join my table everybody except block people। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन अगर आप चाहते हो, आप ऐसा कस्टमाइज करना चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स है वही आपके सिर्फ टेबल्स को ज्वाइन करें, वही आपको सिर्फ प्राइवेट मैसेज भेज पाए, वही आपको सिर्फ इनवाइट कर पाए, तो आप ये कर सकते हो। Speech mode talk. Who can send me permanent private messages? Everybody except blocked people. तो ये भी सेम है, आपको एक ऑप्शन से ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ करना क्या है। When go back. Privacy. अब प्राइवेसी When music has joined data go back. Restore default configuration. और रिस्टोर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, Speech तो mode भी आपने चेंजेस किए, आप चाहते हैं कि जो मेरे
प्रीवियस रिस्टोर जो डिफॉल्ट थे वही वापस रिस्टोर हो जाए तो आप यहाँ पे एंटर करके सिंपली अपने डिफॉल्ट्स को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। क्यों दृश्य? Speech mode talk. बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती से कोई Speech mode सेटिंग छेड़ दी जो आपको नहीं छेड़नी चाहिए थी, तो आप यहाँ से उसको डिफॉल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इद्रिस बहुत छेड़ते हैं इसीलिए इन्हें अच्छे से याद। Speech mode talk. Go back. चलिए गो बैक चलते हैं। Options. Functions and more. Garfield has joined अब DMZ आखिरी options. ऑप्शन है आज का हमारा फंक्शन एंड मोड। Functions and more. इस पे एंटर करते हैं। Your inbox. योर इनबॉक्स, Friends list. फ्रेंड्स लिस्ट, Block users list. Who Block has just user created a new list. page. Change your status message. चेंज योर स्टेटस मैसेज, Open forum. ओपन फोरम, Send history report. सेंड हिस्ट्री रिपोर्ट, Open website. ओपन वेबसाइट, Save history in a file. सेव हिस्ट्री इन अ फाइल जो F12 से भी हो सकती है, Save current view in a file. सेव करंट व्यू जो यहाँ का अभी हमारा व्यू है करंट जो हम देख पा रहे हैं, Copy current view in clipboard. करंट कॉपी करंट व्यू इन क्लिपबोर्ड, Go back. गो बैक। Your inbox. योर इनबॉक्स से शुरू करते हैं। जो भी आप प्राइवेट, जो भी आप परमानेंट मैसेज किसी को भेजोगे वो वहाँ पे यहाँ पे Your आए inbox. Your inbox. इस इनबॉक्स में आए। Start new discussion. स्टार्ट न्यू डिस्कशन, Subscribe to this forum. सब्सक्राइब टू दिस फोरम। Ism.Savimli has joined. Your inbox. तो यहाँ से आप कोई नया फोरम में जो नया डिस्कशन है आप स्टार्ट कर सकते हो। जो इनका फोरम है क्विंटस प्लेरूम का quincy.salon.net का जो फोरम है, इसमें आप यहाँ से नया डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो। Friends list. यहाँ पे फ्रेंड्स लिस्ट, आपकी फ्रेंड्स लिस्ट यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। Friends list 57. Friends list फ्रेंड्स लिस्ट 57. 57, जैसे मेरे 57 दोस्त हैं, Friends list 57. Friends list 57. यहाँ पे भी आपके पास भी उतने ही दोस्त दिखाएंगे जितने आपके होंगे। Received request 2. जैसे मेरे पास 2 रिक्वेस्ट हैं, तो मैं चलिए आपको एक एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिसीव रिक्वेस्ट पे मैं एंटर करूंगा। Joseph 23 has just created a new table of 1,000 miles. Wanwick available free table. Wanwick available free table. Want cancel. Masumat Wanwick available free table. तो इस बंदे ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी थी, ये भी मेरे को जानता है और मैं ये आलस की वजह से एक्चुअली इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, वरना मैं उसी वक्त कर लेता। तो चलिए अभी कर लेते हैं इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट। Wanwick available free table. Wanwick available free table. इस पे एंटर जैसे ही आप करेंगे इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी और ये बोलेगा यू आर Escalation नाउ left the फ्रेंड्स table of विद 1,000 miles. जो भी बंदे का नाम Aurora हो, Borealis जैसे left it. यहाँ पे मेरे नाम बोलेगा, देखिए उनका नाम बोलेगा। Send private message. Send permanent join. View statistics. Accept as a friend. एक्सेप्ट एज अ फ्रेंड, View join. Send private message. सारे ऑप्शन सारे। Aurora सेंड Borealis प्राइवेट join मैसेज, Joseph 20. उनको हम प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, Send permanent message. उनको हम परमानेंट मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, Join. ज्वाइन कर Natalia सकते हैं Matthew उनकी has left टेबल the table को, of view statistics. व्यूज उनके स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं उनकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जाके quincy.net पे Accept as a friend. एक्सेप्ट एज अ फ्रेंड इस पे एंटर करते हैं। Wanwick available free table. You are now friend with Wanwick. यू आर नाउ फ्रेंड्स विद वंगुस सैम। Cancel. तो इस पे आप जैसे एंटर करेंगे Wanwick available free table. Masumadam has left the आपके table. पास Speech mode off. ये आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में यानी कि आपके फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि ये ऐड हो चुके हैं, अब मैं Speech कैंसिल mode कर mute. देता हूँ। Speech mode talk. Cancel. Received request 2. फिर भी अभी ये has left the table फर्स्ट one. अभी तक ये रिसीव रिक्वेस्ट 2 ही बताएगा। जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा फिर वापस आऊंगा तब अगली बार से ये वर्ड बताएगा। ये बग है एक तरीके Escalation से। has joined send request 3. जो मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है जी, सेंड रिक्वेस्ट 3 मैंने 3 रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है। Add a friend. Shaker has joined Joseph 20. और यहाँ से ऐड अ फ्रेंड, अब जितने लोग प्ले रूम में हैं यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे तो वैसे ही आपको सभी लोगों की जो जितने लोग प्ले रूम में ऑनलाइन उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप उनमें से आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो सिंपली उन पे एंटर करो और उनके पास आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाएगी। Speech mode talk. Go back. गो बैक पे मैं एंटर करता हूँ। Friends list. फ्रेंड लिस्ट का ऑप्शन हमने देख लिया। Block users list. यहाँ पे ब्लॉक यूजर लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो आपने जितने यूजर्स को या जिसे भी आपने Shaker has ब्लॉक left the कर रखा table होगा one. वो यहाँ पे Combination ऑप्शन of आएगा उनका, Speech mode आप off. उनको यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हो आप चाहते हो तो। Speech mode talk. Change your status message. चेंज योर Fred Rose has स्टेटस just created a new मैसेज। table of speech mode off. तो जैसे कि आपको अगर अपना स्टेटस मैसेज जो भी, जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, यहाँ पे भी आप अपना सिंपलेस्ट कोई स्टेटस पुट कर सकते हो। तो जब भी आपके नाम पे कोई जाएगा तो उसे वो स्टेटस दिखाएगा। मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई इनवाइट करने जाएगा या फिर आपके नाम पे कोई ऐसे सिंपली प्ले रूम में कंट्रोल यू से अगर चेक कर रहा हो कि कितने प्लेयर्स कनेक्टेड है और आपके नाम पे गया तो उसके पास वो सिंपली आपका स्टेटस शो करेगा। तो यहाँ से आप वो स्टेटस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप एंटर करोगे आपको सीधा सिलेक्टेड टेक्स्ट मिल जाएगा, आप सीधा उस पर जो भी आपको लिखना है या तो सीधा वो आप लिखते तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओवरराइट करता है। Speech mode talk. Change your status message. Open forum. Shaker has joined Red Rose ओपन in the table. Speech mode फोरम, off. यहाँ से आप फोरम ओपन कर सकते हैं। फोरम में क्या क्या डिस्कशंस चल रही हैं और उसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट F, आप इससे भी ओपन कर सकते हो और जो सारी डिस्कशन और बाकी चीजें चल रही है फोरम पे आप वो आराम से पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छा और एक्सेसिबल है। आप फोरम बिल्कुल आप विजिट करके देखना क्या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं और आर्टिकल्स वगैरह जरूर पढ़ना। Speech mode talk. Send history report. FT Junior has joined. सेंड हिस्ट्री रिपोर्ट, आप हिस्ट्री रिपोर्ट भेज सकते हो। Open website. ओपन वेबसाइट, इनकी वेबसाइट ओपन कर सकते हो quincy.net। Save history in a file.
सेव हिस्ट्री इन अ फाइल, Middle 49. एक हिस्ट्री आप फाइल Speech mode जैसे off. कि मैंने कहा था आप सेव कर सकते हो यहाँ से। Speech mode talk. Save current view in a file. सेव करंट व्यू इन अ फाइल, इसका मेरे को नहीं पता, Copy current view in clipboard. इसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। Go back. Functions and तो मेरे हिसाब से leave the clear room. आज Leave the के clear लिए room. बहुत है ये। Op 64. Op हम सीधा लीव द प्ले रूम पे मैंने एंटर folder किया। view list. When and game. तो आज के लिए बहुत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बेसिक सेटिंग्स है ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी कंफ्यूजन है उसका आंसर ज़रूर करूँ। Speech mode beeps. Speech mode talk. और हो सकता है तो हम उसको अगले वीडियो में करके जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, और कवर भी आपके क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। आपका क्वेश्चन अगर बहुत ही अच्छा होता है या ऐसा कुछ होता है जो मैं मिस कर गया हूँ तो मैं ज़रूर अगली वीडियो में आपका नाम और वो क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।